हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले, क्योंकि साइट हमेशा काम नहीं कर रहा है, बार बार साइट अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके इस लिंक से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर ले। लेकिन इग्नू ने जो इस बार हॉल टिकट रिलीज किया है उसमें बहुत सारा ब्लंडर किया है और स्टूडेंट के साथ समझ लो धोखा ही हुआ है। बहुत से स्टूडेंट के साथ मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा क्या क्या गड़बड़ हुआ है इस बार जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है उसमें। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को अलग अलग जो डिफरेंट कैटेगरी का हॉल टिकट रिलीज किया गया है वो मैं आप लोग को शो करके दिखा दे रहा हूं। उसके बाद से जो गुफ अप किया गया है उसके बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में इग्नू में न्यू एडमिशन लिया था तो उनका कुछ इस तरह का हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, जो कि पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं। तो इनरोलमेंट नंबर रहेगा आपका, प्रोग्राम कोड, कंट्रोल नंबर, नेम, एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर का एड्रेस और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम किस डेट पेपर है वो यहाँ पे लिस्ट दिया रहेगा। आफ्टरनून सेशन या मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून रहेगा तो 2 से 5 और मॉर्निंग रहेगा तो 10 से 1, डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। अगर आपके पास फोटो आपके हॉल टिकट में फोटोग्राफ लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पे फोटो पेस्ट कर लेना खुद से ही घर पे ही, और यहाँ पे क्रॉस साइन इस तरीके से कर देना। ठीक है, और ये हॉल टिकट लेके चले जाना, आई कार्ड के साथ में हो जाएगा। ये एक तरह का हॉल टिकट है। उसके बाद से एक और तरह का हॉल टिकट है जिसमें वो सभी स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट थे जिन्होंने सितंबर में एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ पेपर में पास हुए थे, कुछ पेपर में पास नहीं हुए थे, या कुछ पेपर उन्होंने दिया था और कुछ पेपर उन्होंने नहीं दिया था, तो उनका कुछ इस तरह का हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा जिसमें वो पास हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे शो किया रहेगा, जिसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और जो में आप पास नहीं थे या एग्जाम नहीं दे पाए थे उसका यहाँ पे लिस्ट दिया रहेगा। तो ये आप लोग हॉल टिकट अपना डाउनलोड करके इसका एग्जाम दे सकते हो, जो यहाँ पे लिस्ट दिया रहेगा। तो ये दूसरा तरह का हॉल टिकट है। ठीक है, तीसरा वो सभी स्टूडेंट जो प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल है उनको कुछ पेपर में एग्जाम भी देना पड़ेगा, उनका इस तरह का हॉल टिकट रिलीज किया गया है। कैसे कैंडिडेट हैं वो? देखो, बीए, बीकॉम और बीएससी के जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है सेकेंड ईयर में, लेकिन उनका जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका फर्स्ट ईयर में बैक लगा हुआ है। ठीक है, तो जो बैक पेपर है या जिसमें वो फेल है तो वो फर्स्ट ईयर का वो बैक पेपर क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम लिस्ट दे दिया गया है, तो ये उनको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो सेकेंड ईयर में जिसमें उनको प्रमोशन दिया जा रहा है उसका यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया, तो उनका इस तरीके से हॉल टिकट रिलीज किया गया है। चौथा, एक और जो स्टूडेंट का हॉल टिकट रिलीज किया गया है वो ये है कि जितने भी बीसीए एमसीए के स्टूडेंट है या जिनका भी प्रैक्टिकल का पेपर है तो उनको प्रैक्टिकल में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ थ्योरी के पेपर में प्रमोशन दिया जा रहा है। तो उनका कुछ इस तरह का हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा जहां पे उनको जो पेपर में एग्जामिनेशन दिया जा रहा है, जिन पे उनको प्रमोशन दिया जा रहा है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, और जो पेपर में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है यानी कि प्रैक्टिकल के जो पेपर है वो यहाँ पे लिस्ट शो कर दिया गया है, और इसका एग्जाम कब होगा वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हॉल टिकट है। और उसके बाद से जो स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है और जिनका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया है, उनका कुछ इस तरीके से, जैसे वो इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड अपना पुट कर रहे हैं और वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, तो उनको इस तरीके से शो कर रहा है इनरोलमेंट नंबर दिस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन दिसंबर टर्म एंड एग्जाम डेटेड एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 10 दिसंबर, और जो पेपर में उनको प्रमोशन दिया जा रहा है वो यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं उनको यहाँ पे लिस्ट दे दिया जा रहा है कि कौन कौन से पेपर में आपको प्रमोशन दिया जा रहा है और कौन कौन से पेपर का एग्जाम देना होगा, वो यहाँ पे कोर्स कोड दे दिया गया है। तो इस तरीके से 4-5 तरह का हॉल टिकट रिलीज किया गया है इग्नू की तरफ। अब जो इग्नू ने एक गुफ अप किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इग्नू ने 2 नोटिफिकेशन रिलीज किया, एक 10 दिसंबर को, एक 16 दिसंबर को। जो भी नोटिफिकेशन में बात बोला गया था उस पे रजिस्ट्रार का साइन था और यही जो नोटिफिकेशन में बताया गया था यही इंप्लीमेंट होने वाला था। लेकिन इग्नू ने जो नोटिफिकेशन में बात कही थी और जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हुआ है उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप नोटिफिकेशन में जो बात बोल रहे हो और जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? तो फिर हम कौन सी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे? स्टूडेंट किस चीज के ऊपर ट्रस्ट करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन में बोला हुआ बात ही आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो? तो क्या क्या इंप्लीमेंट नहीं हुआ है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। 16 दिसंबर के नोटिस में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि एग्जाम फॉर्म फिल करना प्रमोशन के लिए कंपलसरी नहीं है। इवन अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको बस ऑप्ट आउट करना होगा प्रमोशन फॉर्म में। लेकिन इग्नू ने प्रमोशन फॉर्म ही रिलीज नहीं किया। आप लोग यहाँ पे क्लियरली
देख सकते हो 6 नंबर पॉइंट में ये चीज बोल दिया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करता है तो क्या उसे एग्जामेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पे आंसर लिखा गया है यस, the university will give you an online option form to opt for promotion from appearing in term and exam। लेकिन जब हॉल टिकट रिलीज किया गया और मैं देख के बहुत शॉक्ड हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये कैसे कर सकते हैं कि इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली बोल दिया था, लेकिन जब हॉल टिकट रिलीज किया गया, जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया है तो वो सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करने के बेसिस पे ही दिया गया है। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूं, ये जो स्टूडेंट है ये बीएजी के स्टूडेंट है, इनका 8 पेपर है टोटल बीएजी के फर्स्ट ईयर में, लेकिन इन्होंने 6 पेपर का फॉर्म फिलअप किया था तो सिर्फ 6 पेपर का में ही उनको प्रमोशन दिया गया है, 8 पेपर में नहीं दिया गया है। इनफैक्ट उन्होंने जो प्रोग्राम वाइज सेक्शन बनाया था वहां पे भी क्लियरली मेंशन कर दिया था कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज बीएजी बीकॉम जी बीएससी, लेकिन सिर्फ उन्होंने उसी में ही प्रमोशन दिया है जिसमें स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस पॉइंट को देख के कि क्या इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करा तो क्या उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो इस पॉइंट में क्योंकि लिखा गया था कि हाँ उनको दिया जाएगा, जस्ट ऑनलाइन एक ऑप्शन फॉर्म आएगा एग्जामिनेशन के लिए, उसको सिलेक्ट कर देने से आपको प्रमोशन मिल जाएगा, भले आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हो या नहीं किया हो। ये पॉइंट को देखिए कितने स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया और सब इंतजार कर रहे थे कि प्रमोशन फॉर्म कब आएगा। यहां पे लोग प्रमोशन फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, इन्होंने हॉल टिकट रिलीज कर दिया और जो चीज खुद नोटिस में बोला था उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। अब बताओ उनके लिए कितना दिक्कत हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जितने कोर्सेज में उन्होंने मींस एडमिशन लिया था या जितने कोर्सेज में री रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनको सिर्फ उसी में ही दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, जबकि इन्होंने ये बात प्रमोशन फॉर्म के नोटिस में बोल दिया गया था। अब एक और इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो प्रमोशन का एग्जामिनेशन है वो जून 2022 तक वैलिड रहेगा, यानी कि आपका जो प्रमोशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जून 2022 तक क्लियर करना है। अब 8 पेपर में प्रमोशन दिया जाना चाहिए, 6 पेपर में उन्होंने दिया, 2 पेपर जो बाकी रह जाएगा, अब वो 2 पेपर में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या वो नेक्स्ट सेशन में एग्जाम फॉर्म फिलअप करके प्रमोशन मिलेगा या फिर अभी जो 31 जनवरी तक एग्जाम फॉर्म फिलअप चल रहा है उसमें भी फिलअप कर देंगे तब भी मिलेगा एग्जामिनेशन, इसके बारे में कोई भी क्लियरेंस नहीं है। तो ये चीज इन्होंने नोटिस में बोला और ये इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद से और भी चीजें हैं जो कि जब उन्होंने ये नोटिस रिलीज किया था 16 दिसंबर को, तो इसमें बोला था कि जितने भी कोर्सेस हैं सभी के लिए ही प्रमोशन दिया जाएगा, ऑल द कोर्सेज। लेकिन जब आज हॉल टिकट रिलीज किया गया तो मैंने देखा कि प्रैक्टिकल के पेपर में उन्होंने प्रमोशन दिया ही नहीं और सिर्फ थ्योरी के पेपर में प्रमोशन दिया। जो भी स्टूडेंट हैं जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, ये देखो ये स्टूडेंट हैं जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, तो इनको थ्योरी के जितने भी पेपर है उसमें तो प्रमोशन दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर में प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि नोटिस में बोला गया था ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं सभी में ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये भी क्लियरेंस नहीं है, ये भी नोटिस में इन्होंने कुछ और बोला और इंप्लीमेंटेशन कुछ और कर दिया। 10 दिसंबर के नोटिस में ये क्लियरली बोल्ड लेटर में मेंशन कर दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल है लेकिन अगर वो प्रमोशन नहीं लेना चाहता है तो वो सिंपली फरवरी 2021 टर्म एग्जाम में अपेयर कर सकता है। उसके लिए इग्नू प्रमोशन फॉर्म रिलीज करेगा जिसमें आपको ऑप्ट करना होगा कि आप प्रमोशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, लेकिन इग्नू ने इसको इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और जितने भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे उन सभी को प्रमोशन ऑफर कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इग्नू ने सभी स्टूडेंट को प्रमोशन दे दिया तो फिर इसमें इशू क्या है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है बाबू, मैं आपको बताता हूं। देखो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज में मतलब उल्टा सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, तो उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम किन के लिए है। वो सभी स्टूडेंट जो बीए बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जब उन्होंने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया था तब तो उनको पता नहीं था कि उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर ही सेकंड ईयर में मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ईयर में 40% मार्क्स आया है, 45%, 50% मार्क्स आया है, वो चाहते हैं कि इंप्रूव करे सेकंड ईयर में, लेकिन उनको तो अभी प्रमोशन ऑफर कर दिया गया सेकंड ईयर में, अब वो एग्जाम दे नहीं पाएंगे तो फर्स्ट ईयर में जितना मार्क्स आया है वही मार्क्स वो सेकंड ईयर में भी उनको मिलेगा। तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। और वो लोग तो एग्जाम देना चाहते थे, बहुत सारे अदर स्टूडेंट भी हैं जिनका कोई इशू नहीं था लेकिन फिर भी वो एग्जाम देना चाहते थे, वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते थे, तो वो तो एग्जाम देंगे ना। और ये इग्नू ने तो खुद बोला था, ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट अपने आप से मतलब सो के उठे उसके बाद से अचानक से वो डिमांड करने लगे कि हमें प्रमोशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाए, हमें एग्जाम देना, ऐसा नहीं है। इग्नू ने नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला है कि हम फॉर्म रिलीज करेंगे और इसमें आपको ऑप्शन देंगे, लेकिन इग्नू ने ये ऑप्शन दिया ही नहीं और सभी को जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल था उसको प्रमोशन दे दिया गया।
अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन उनको प्रमोशन दे दिया गया, तो उनको मेल करना होगा और साथ ही साथ आईग्राम पे कंप्लेन करना होगा। आईग्राम पे पहले आप लोग को इस लिंक के ऊपर आना होगा, यहाँ पे ग्रीवियंस में हॉल टिकट सिलेक्ट करना और उसके बाद सिलेक्ट जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेक्ट करना हॉल टिकट नॉट जनरेट, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट करके अपना सारा डिटेल फिलअप करके और ये चीज मेंशन कर देना कि आप एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ तो काइंडली रिलीज कर दिया जाए। तो ये यहाँ पे मेंशन करके उसके बाद से सबमिट कर देना तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे मेल करना होगा टर्म एंड एग्जाम, वो भी करना और ये भी करना, टर्म एंड एग्जाम @ignou.ac.in। यहाँ पे मेल करना होगा, क्या सब्जेक्ट होगा हॉल टिकट नॉट रिलीज, मेल फॉर्मेट में रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस, प्रोग्राम कोड दिस, आई एम एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज पर एसीडी 10 दिसंबर नोटिस, बट आई वांट टू अपेयर फॉर फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जाम एंड डोंट वांट टू opt for promotion, therefore I request you to kindly release my hall ticket as soon as possible so that I can appear in February 2021 एग्जाम without any issue, ठीक है। तो ये मेल का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग कॉपी कर लेना और यहाँ पे आईग्राम पे ये ग्रीवियंस डाल देना। जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल है और वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते, एग्जाम देना चाहते, वो ये काम करेंगे। वो सभी स्टूडेंट जो जिनको एग्जाम फॉर्म के बेसिस पे प्रमोशन दिया गया है, यानी कि जो पेपर में वो जो पेपर का वो फॉर्म फिलअप नहीं किए थे और उनका प्रमोशन अगर नहीं दिया गया है, तो वो एक काम एज अ सेफ साइड ये कर सकते हैं कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप अभी जो चल रहा है उसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपीज का जो लेट फाइन है उससे अगर इशू ना हो तो आप दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो बाकी 2 पेपर का, क्योंकि अगर आप बाकी जो 2 पेपर है उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दोगे तो फिर जब उनका भी तो हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, क्योंकि याद रखना जो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करें उसका भी हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है। तो जब उस वक्त रिलीज किया जाएगा तो हो सके तो एग्जाम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी उसमें कंफर्म नहीं है। ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एज अ सेफ साइड में आप रिस्क ले सकते हो और एग्जाम फॉर्म दोबारा फिलअप कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास कम से कम क्लेम करने का ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म के बेसिस पे ही प्रमोशन दिया है तो देखो हमने तो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, हम प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल है, तो हमें सभी पेपर पे ही प्रमोशन दिया जाए जितना पेपर का हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, 2 कंट्रोल नंबर जनरेट होता है, लेकिन सभी वैलिड होता है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। सो ये सब इशू है जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया और कुछ सॉल्यूशन जो हो सकता है उसके बारे में हमने बात किया। ये सीरियसली एक बहुत अलग सा कंसर्न है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने सारे स्टूडेंट का मींस करियर का सवाल है, इतने सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप नोटिफिकेशन में कुछ और बात बोलते हो और इंप्लीमेंटेशन कुछ और करते हो। अगर आप कर ही नहीं सकते तो आपको नोटिफिकेशन में इतनी सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए थी, या फिर अल्टीमेटली में सभी लोग नॉर्मल तरीका से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर आप प्रमोशन दे रहे हो तो कम से कम सारा चीज को इंप्लीमेंट भी तो करोगे, लेकिन आपने नहीं किया, ना प्रमोशन फॉर्म रिलीज किया, ना ही जो प्रमोशन फॉर्म में जो बातें बताई थी वो सारा चीज आपने इंप्लीमेंटेशन किया। फिर भी देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। मैं आप लोग को डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप लोग को मैं बताता रहूंगा। टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो। यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन देना चाहा था कि इग्नू ने किस तरह से गुपअप किया है, सभी अलग अलग तरह का हॉल टिकट रिलीज किया गया, उसके बारे में मैंने बता दिया कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो AH हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।